इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिस्क क्या है, इसका बेसिक लॉजिक क्या है और टाइप्स ऑफ रिस्क जो है, इसकी जो टाइप्स हैं उनका भी आपको बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में ब्रीफली बताऊं। रिस्क जो होता है किसी चीज के बारे में कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में आपको मतलब एक इमेजिन हो, एक अंदाजा हो कि आप वो ले भी सकते हैं, आप वो गेन भी कर सकते हैं, आप उसको खो भी सकते हैं। जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आपकी नज़र कमज़ोर है या आपने कोई मेडिसिन ली है, आपकी तबीयत ख़राब है या आपने कोई दारू पी है, कोई नशा किया है, तो आपके लिए क्या रिस्क है कि आपकी गाड़ी जो है लग सकती है, मतलब आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ये आपके लिए क्या है, रिस्क है। स्मोकिंग जो है एक जान के लिए रिस्क है, कैंसर क्रिएट कर सकती है। तो ये गाड़ी जो है लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, मतलब लग भी सकती है नहीं भी लग सकती, 50-50 चांस है, इसको कहते हैं रिस्क। तो जो स्मोकिंग है वो भी रिस्क है, मतलब आपको कैंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो रिस्क रेट को जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितने परसेंट रिस्क है और कितने परसेंट सिचुएशन ऐसी है कि मतलब हमें नुकसान ना हो। तो वो इसका एक मेथड होता है, उसके जरिए रिस्क को मेजर किया जाता है, पर्टिकुलर आइडेंटिफाई जो जिस पर्टिकुलर एरिया में आप उसको देखना चाहते हैं रिस्क को, उसके मुताबिक। तो आगे हैं टाइप्स ऑफ अ रिस्क। सबसे पहले क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क। क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क का मतलब जो एक बिजनेस है या एक जो पर्सन है उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उसके पैसे ले लिए हैं या किसी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसने उधार लिया है, उस पर वो इंटरेस्ट नहीं पे कर सका, मतलब इंटरेस्ट मीन सूद नहीं पे कर सका, उसमें वो डिफॉल्ट हो गया है। जो उसने उधार लिया है उसको उसके टाइम पे पैसे नहीं दे सका, क्योंकि यहाँ तो उसका बिजनेस नहीं चला या उसका कोई पर्सनल मसला है या कोई उसका ऑफिशियल कोई मसला क्रिएट हो गया, तो वो उसमें डिफॉल्ट हो गया इंटरेस्ट पे करने में या लोन को पे करने में या जो उसने उधार लिया वो वापस करने में। उसको कहते हैं क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क। आगे कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क मतलब वो रिस्क जो फॉरेन गवर्नमेंट पे डिफॉल्ट हो जाती है, मतलब जो कंट्री रिस्क जो दूसरे मुल्कों से आपने पैसे लिए हैं उसको टाइमली पेमेंट नहीं कर सकते, आपके जो आपने उससे दूसरे मुल्कों से पैसे लिए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी उसका भी रिस्क है आपकी। मतलब ये रिस्क लेना कि मतलब आप पैसे आ रहे हैं उसको पैसे पे कैसे करने हैं। या डिफॉल्ट हो जाना बॉन्ड्स की, मतलब जो गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए हैं, जो फाइनेंशियल कमिटमेंट की है उसमें मतलब डिफॉल्ट हो जाना, मतलब जो कंपनी गवर्नमेंट है उसने कहा है कि लोगों को ये बॉन्ड इशू किए हैं, इस पर इंटरेस्ट पे करेंगे या इसके ऊपर बोनस मिलेगा या ये मिलेगा, तो उसमें डिफॉल्ट हो जाना या कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट की है उसमें डिफॉल्ट हो जाना, ये होता है कंट्री रिस्क। आगे है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल नहीं सॉरी इंटरेस्ट रेट रिस्क है। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब है रिस्क वो वाला रिस्क जो आपने कोई उधार लिया है बैंक से, कोई बॉन्ड लिए हैं, सिंपल सा जो इसका बेसिक लॉजिक है ना, मतलब आपने कोई बॉन्ड इशू कर दिए हैं, कोई गवर्नमेंट ने या किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू कर दिया। बॉन्ड क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसपे अमाउंट लिखी होती है, पर्टिकुलर अमाउंट और स्टैंप लगी होती है गवर्नमेंट की या किसी भी कंपनी की जो बॉन्ड इशू करती है। उस पर गवर्नमेंट अगर कहती है कि बॉन्ड की प्राइस है 100 रुपया या कोई भी कंपनी कहती है इसकी प्राइस है 100 रुपया, हम इस पे 10% आपको इंटरेस्ट देंगे हर महीने बाद या सेमी एनुअली या एनुअली, वो डिपेंड करता है कंपनी पे और जो खरीद रहा है बॉन्ड। तो वो इंटरेस्ट जो होता है वो ना पे कर सके, उसको जो इंटरेस्ट उन्होंने मतलब वो पे करना है कंपनी या गवर्नमेंट उसको ना पे कर सके या उसकी पेमेंट ना कर सके, तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। आगे है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क जो है मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कॉर्पोरेशन होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, जो इवेंट्स और कंडीशन होती हैं जिसमें कि बिजनेस के लिए कितना प्रॉफिट है, बिजनेस की एक्सपेक्टेड वैल्यू और इकोनॉमिक एक्शन जो होते हैं इसके मुताबिक जो रिस्क होता है कि मतलब उन्होंने कितना टैक्स पे करना है, कितने लोग टैक्स पे करेंगे कि नहीं करेंगे, कितने हमारे बिजनेस हैं, मतलब कितने एम्प्लॉय हायर करने हैं। तो ये इसके बारे में जो होता है ना, मतलब सियासी रिस्क, मतलब सियासत के बारे में, जो गवर्नमेंट के बारे में, जो इन्वेस्टर होते हैं जो इनको रिस्क फेस करना पड़ता है, ये होता है पॉलिटिकल रिस्क। आगे है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क जो है एक इन्वेस्टर के लिए रिस्क होता है कि उसको लॉस भी हो सकता है, उसने किस पर्टिकुलर मार्केट में अपना इन्वेस्ट किया है या किसी स्टॉक एक्सचेंज में या किसी पर्टिकुलर एरिया में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, उसमें उसकी प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, ट्रेंड चेंज हुआ, उसकी प्रोडक्ट ना बिक सकी, उसकी प्रोडक्ट लॉस होगी, उसके पैसे लॉस हो गए, उसके बारे में ये रिस्क होता है, मतलब उसके बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि मार्केट रिस्क कितना है। आई होप आपको उनका बेसिक लॉजिक तो पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।